ज़रा कराची के उस मसले की बात करते हैं जिसमें बहुत बात होती है, जिस पर वैक्सीनेशन की बात होती है, लेकिन सिर्फ बात होती है। लेकिन अब एक नया तरीका इलाज जो है वो ईजाद हुआ है। कुत्तों के काटने के इलाज का नया तरीका जो है वो सामने आया है। 7 दिन में 2 खुराकें लगाएं और रेबीज से छुटकारा पाएं। इंडस अस्पताल की जानिब से की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि नए तरीक़ाकार के तहत जिन 79% मरीजों का इलाज किया गया है वो ना सिर्फ उस इलाज से बेहतर हुए हैं बल्कि 11% में भी रेबीज की वजह से मौत का एक केस जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। वरना हम देखते थे कि कराची हो जाए या दूर दराज किस्म के इलाके हो जाए, कुत्ते के काटने की वजह से मौत जो है वो बढ़ती चली जाती थी। शुएब, इंडस अस्पताल के शोबा वबाई अमराज के सरबराह डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन साहब भी कहते हैं कि कुत्ते के काटने का नया तरीका इलाज बहुत ज़्यादा मौसर है और इसमें इलाज का जो दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये पाकिस्तान जैसे उन ममालिक के लिए बेहतरीन है जहां वसाइल के साथ साथ वैक्सीन की किल्लत होती है और कुत्ते के काटने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो तरीका कार है, उम्मीद है कि आगे चल के ये पाकिस्तान में इसी तरह से हम देखेंगे कि ये ना हो कि एक टाइम पे आके इसकी भी किल्लत पैदा हो जाए। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये जिस हम तरीक़ा कार की बात कर रहे हैं, अभी इसके सिर्फ ट्रायल जारी हैं या फिर ये बाकायदा तौर पर ये सामने आ चुका है और बाकायदा तौर पर अब ये लगनी भी शुरू हो गई है और आवाम जो है इससे सेटिस्फाई भी नजर आ रहे हैं? लेकिन सबसे पहले मैं एक बार फिर ये रिपीट करूंगी कि जैसे कुत्ता या कोई भी जानवर काटे तो उसे जख्म को फौरी साबुन और पानी से धो लें ताकि लुआब धुल जाए। ये स्टेप नंबर 1। दूसरा कदम ये है कि ऐसे अस्पताल जाएं, ऐसे डॉक्टर के हाथ आएं जो ये जदीद तरीक़ेकार अपनाया हुआ हो। ठीक है, क्योंकि बदकिस्मती से ये है कि इसकी मैनेजमेंट में कोई ऐसी ज़बरदस्त तब्दीली नहीं आई है। महज मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये मेरे तजर्बे के बिना पे और WHO के हिदायत के बिना पे, कि वही वैक्सीन जो हमें अब से 20 साल पहले कहा जाता था कि एक वायल 5 के ट्रीटमेंट के कोर्स में दिया जाए, यानी कि डे 0, 3, 7, 14, 28। हाँ, तो ये 5 वायल, एक वायल एक वक्त एक मरीज को लगाया जाए। तो आप सोचें कि 5 वायल 1 महीने के अंदर लगाया जाए तो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा होती है। अब जो ये WHO के साथ जो मेरे तजर्बा है उनके साथ मिलने मिलाने के बाद हमने ये रिकमेंडेशंस बनाई कि इसको हम ऐसे ममालिक में रखें जहाँ पर ये अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे जैसे ममालिक में या गरीब तबके के ममालिक में जहाँ पर रेबीज़ बहुत ज़्यादा होती है या डॉग बाइट्स बहुत होते हैं, और किसी अस्पताल में जैसे इंडस में रोज़ाना 20 से 30, 40, 50 पेशेंट्स आ जाते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में भी इतने आते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक मरीज़ जो 20 या 25 या 30 आते हैं, उनको एक वायल 5 बार लगाया जाए तो उसका हिसाब बेहिसाब हो जाता है, करोड़ों में चला जाता है 1 साल के अंदर। ठीक, अब ये जो नया तरीका है, वही वैक्सीन को आप 3 डोजेज़ में लगाएंगे, 3 डोजेज़ में, यानी कि डे 0, 3 और 7 बस। और ये कैसे लगाएंगे कि उसका कम मिकदार 0.1 ml बजाय गोश्त में लगाने के इंट्राडर्मल, यानी कि जिल्द के अंदर लगाया जाए, एक यहाँ डे 0 पे, डे 3 पे, डे 7 पे। इसके अलावा जो इम्यून ग्लोबुलिन लगाया जाता है वो भी मस्ट है, वो भी अगर कोई गहरा जख्म हो तो उसके अंदर लगाना ज़रूरी है। अच्छा, ये वैक्सीन की तरफ हम आते हैं। यानी डॉक्टर साहबा, ये हम समझें कि इस वक्त जो तहकीक हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ये हुई है कि तरीका बदला गया है, वही वैक्सीन है, लेकिन अब 3 डोजेज हैं। एक जिस वक्त कुत्ते ने काटा है 24 आवर्स के अंदर वो वैक्सीन लग जाए, फिर तीसरे दिन लगे और फिर 7वें दिन लगे, लेकिन गोश्त के अंदर नहीं, नॉट इन द मसल, स्किन के अंदर, इंट्राडर्मल स्किन के अंदर। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो हम इंडस हॉस्पिटल में बार बार वर्कशॉप्स करते हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं ताकि हेल्थ केयर वर्कर, नर्स हो, डॉक्टर हो, ये तरीक़ेकार समझ जाएं और पेशेंट को एक्सप्लेन करें। डॉक्टर साहब, ये तरीक़ेकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अलावा कहीं और पर इस वक्त फॉलो हो रहा है? ये हमने 2019 में WHO में, मैं भी साथ ही इनकी एक
स्टेज मीटिंग होती है, 20 मीटिंग्स हुई थी, तो उनके अंदर ये शुरू किया, ये रिकमेंडेशन किए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, अब मैं 2019 की मीटिंग में गई थी बैंक, वहाँ पर ये नई बात जब शुरू की तो कई लोगों ने कहा कि नहीं पहले कोई और करे तो हम फिर शायद करेंगे। तो मैंने 1 साल का ये तजुर्बा किया, उसमें ये दिखाया कि 2017 में, यानी कि ये रिकमेंडेशन से पहले हमने कितने वायल्स यूज़ किए थे, और 2018-17 के बाद, जो 18 के बाद जो ये रिकमेंडेशन आई, उसमें कितना फ़र्क हुआ, वैक्सीन कंजम्पशन, इम्यूनोग्लोबुलिन कंजम्पशन, कितना रुपया हमने बचाया, तो वो हम और पेशेंट्स को हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, ये जो किल्लत की हम हमेशा बात करते हैं, इस पे भी काबू पा लिया जाएगा? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं तो मुझे ये भी समझाएगा कि हम हमेशा कहते हैं ना कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है, फिर लोगों की अमवात का सिलसिला शुरू होता है, तो क्या इस तरीक़ेकार से उस किल्लत पे भी काबू आसानी से पाया जाएगा? डेफिनेटली, बिल्कुल यही सारा मकसद था ये पूरे तजर्बे का, ये रिकमेंडेशंस का, कि जहां आप 5 फुल वायल्स एक मरीज के ऊपर खर्च करते हैं, वहां पर ये सब हिसाब करके सिर्फ 1 वायल हर मरीज के लिए खर्च होगा, और उसमें कीमत आप सुने कि 70% कम हो जाती है। तो वही वैक्सीन जो 5 आप यूज़ करें, अब आप एक पेशेंट पे 1 वायल 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर यूज़ करेंगे 037 में, ठीक है। तो इससे न सिर्फ वैक्सीन की बचत होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को हम कवर कर सकेंगे। तो ये चीज़ मैं प्रमोट करना चाह रही हूँ पूरे शहर में, सूबे में, मुल्क में, दुनिया में। और ये चीज़ जो ये मेरा आर्टिकल अब WHO बुलेटिन में छपा है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है 5 लैंग्वेजेस में, ताकि और ये आवाम की आसानी के लिए और आवाम के समझने की आसानी के लिए, इसलिए कि एक आम आदमी जो है इसको आसानी तरीके से समझ सके। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। कैसे मामले पर बात, जिसके बारे में हम सुनते तो बहुत है कि केसेस हो जाते हैं, लेकिन जब इलाज की बारी आती है तो फिर इलाज के तरीके कार जो होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं।